बट आप लोग अपने पैर पे खड़ा होने का मौका दिए, अपने परिवार को चलाने का मौका दिए हैं। इससे ज़्यादा क्या है? धर्मपत्नी है, उनको रोजगार का अवसर प्राप्त हो सका है और हम लोग हमेशा ये चाहेंगे। और एक इतिहास है कि आने वाले कोई भी उपायुक्त इस कुर्सी पर यदि बैठेंगे तो मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर मेरा पत्रकार साथी को कुछ होगा तो उसके लिए प्रेस क्लब। नारायणगंज सरायकेला दिवंगत पत्रकार सुदेश की पत्नी को नियुक्ति पत्र सौंपा डीसी ने। प्रेस क्लब के अध्यक्ष एवं सदस्य ने किया आभार प्रकट। सभी के हुए आंखें नम। मौके पर डीसी रविशंकर शुक्ला भावुक हो गए और प्रेस क्लब के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कबूल किया कि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, हमें इस देर के लिए खेद है। उन्होंने भविष्य में भी पत्रकारों के लिए उनके परिजनों के सुख दुख में जिला प्रशासन का खड़े रहने की बात दोहराई। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष मनमोहन सिंह राजपूत ने कहा कि जिला प्रशासन ने क्लब के प्रस्ताव को मानवीय संवेदनाओं के साथ स्वीकार कर दिवंगत पत्रकार के परिजनों के लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था की, जिसके लिए प्रशासन के मुखिया उपायुक्त रविशंकर शुक्ला बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जिले के पत्रकार साथियों से अपील किया कि वे एकजुटता के साथ संगठित हों, तभी क्लब पत्रकारों के लिए उनके परिजनों के हित के लिए काम करता रहेगा। क्लब के अध्यक्ष मनमोहन सिंह राजपूत ने झारखंड सरकार से भी राज्य के पत्रकारों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की। जो भी आप लोगों की उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। उनका कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, बट आप लोग अपने पैर पे खड़ा होने का मौका दिए हैं, अपने परिवार को चलाने का मौका दिए हैं। इससे ज़्यादा क्या है? सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील है और इसी क्रम में आज विशेषकर जो हमारे प्रेस क्लब के सम्मानित सदस्य हैं उनके प्रयासों से और साथ ही साथ एक निजी कंपनी अमलगम स्टील के प्रयासों से हमारे एक दिवंगत आंचलिक पत्रकार श्री सुदेश जी की धर्मपत्नी है, उनको रोजगार का अवसर प्राप्त हो सका है और हम लोग हमेशा ये चाहेंगे कि निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के क्रम में पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी नियमानुसार हम लोग प्रयास कर सकें। और इस क्रम में एक प्रेस क्लब के जो सदस्य हैं उनको तथा जो संबंधित कंपनी है उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। रिजल्ट दिया ये हम प्रेस क्लब साथी की तरफ से, प्रेस क्लब के परिवार की तरफ से, हर उस परिवार के सदस्य के छोटे छोटे बच्चों की तरफ से मैं आज रविशंकर शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज हम लोगों की एक छोटी सी बात को मान करके आज एक सम्मान रूप में एक परिवार को खड़ा करने का काम किया। जिस तरह से आज उन्होंने सुदेश जी की वाइफ को सम्मान रूप में आज एक प्रशस्ति पत्र दे करके एक सम्मानित मैंने एक कंपनी में काम दिया। आपको भी पता है कि उन्होंने, हम लोगों ने जिस तरह से कहा था उनको कि सर गार्ड की नौकरी से हट करके, प्यून की नौकरी से हट करके एक सम्मान रूपी जो एक पत्रकार को आप दे सकते हैं दे सर, तो आज उन्होंने एक सुपरवाइजर के तौर पे उनके परिवार को एक सम्मान के रूप में उनको सराहा है। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। दुख तो इस बात का है कि हम लोगों के बीच वो साथी नहीं रहा, लेकिन हाँ उनके जाने के बाद भी आज उनका परिवार चलेगा और खड़ा रहेगा। ये सम्मान अगर हमें किसी ने दिया है तो सरायकेला जिला के उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला ने जी दिया है। उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हम लोग के डीपीआरओ श्रीमान अविनाश जी का भी मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि हम लोग की छोटी छोटी बातों को सुनते हैं, हम लोग की हर पत्रकार की छोटी छोटी बातों को सुनते हैं और उनका बात सुन करके उनको सामने रख करके उनके कार्य को पूरा करने में लगे रहते हैं। आ रहे हैं आज मैया सम्मान योजना है तो भैया सम्मान योजना भी तो होना चाहिए ना। ये भी तो आप सोचिए ना, माँ को उतना सम्मान यदि आप दे रहे तो कहीं ना कहीं अगर माँ नहीं है तो उनके बच्चे भी तो हैं। चलिए ठीक है, आप उनको नहीं दे रहे हैं। आज ये मैया सम्मान योजना को सबसे ज्यादा प्रकाशित कौन कर रहा है? एक पत्रकार कर रहा है। इसका प्रचार प्रसार कौन कर रहा है? एक पत्रकार कर रहा है। लेकिन उस पत्रकार को आप क्या दे रहे हैं? धन्य हो ऐसे जिला के उपायुक्त का, जिनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद भी कम मैंने अगर करूँ तो मैंने कम पड़ जाए कि उन्होंने हमारी बात को सुना। कैसे उनको लगा कि शायद पत्रकारों की आवाज़ सुननी चाहिए और उनको रोजगार देना चाहिए, कैसे उन्होंने सोचा नहीं मालूम। हो सकता है कि हमारी नहीं, कम से कम उनके, हो सकता है कि जिस परिवार के साथ वो घटना घटी, हो सकता है उनके आंसू उनके चेहरे पर उनका कहीं ना कहीं कुछ झलकी होगी तो आज उनको ये दिखा। लेकिन ये देख करके भी आज उन्होंने हम लोग को जो खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। हमेशा आप लोग के साथ हूं और रहूंगा, ये मेरा आप लोगों के साथ वादा है।
जब भी कोई पत्रकार साथी, देखिए अध्यक्ष एक पद को लेकर चलते हैं, एक गरिमा का पद होता है, एक डिसिप्लिन का पद होता है, लेकिन हम लोगों ने कभी उस पद का घमंड नहीं किया। हमारे साथ जो हैं हम उनके लिए भी खड़े रहे, हमारे साथ जो हैं नहीं हैं हम उनके लिए भी खड़े रहे।